हाय एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे जो के हैबर की फेमस पेंटिंग है, कविता का जन्म यानी कि बर्थ ऑफ पोइट्री। तो इस तरह का ये है वो पेंटिंग, बर्थ ऑफ पोइट्री। इसका जो पिक्चर है वो बिल्कुल विजिबल नहीं आ पाया है, इस तरह का ही आया है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ठीक है, ये बना है पेंटिंग। हम इसको आगे भी देखेंगे। जो ये ऋषि वाल्मीकि है इधर, और ये जो एक शिकारी है उसने तीर मार के इस पक्षी को, जो क्रॉन्च पक्षी है उसको गिरा दिया। तो उनका जो विरह हुआ है उस विरह हुआ, तो उससे दुखी होकर इनके मुख से क्या निकली थी, पोइट्री निकली थी, यानी कि कविता यानी कि श्लोक निकला था। तो उसी को रिप्रेजेंट, उसी के ऊपर ये पेंटिंग बनी है, बर्थ ऑफ पोइट्री। तो चित्रकार कौन है इसके, के हैबर है। इसका टाइम पीरियड 1966 है। माध्यम जो है वो कैनवास पर तेल चित्र है। विवरण: कविता का जन्म भारतीय आधुनिकतावादी चित्रकार के हैबर की प्रसिद्ध तेल चित्रकला है, जिसमें ऋषि वाल्मीकि को एक सारस की मृत्यु देखने के बाद कविता रचते हुए दर्शाया गया। आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में ये किस तरह से इन्होंने एक सारस के पक्षी यानी कि क्रॉन्च पक्षी को एक को मार दिया है, पार्टनर थे वो। तो उसके विरह में वो कर रहा है, जो विरह कर रहा है वो पक्षी, तो उसके उसमें ही इन्होंने दुखी होकर ये पेंटिंग इनके मुख से निकली थी। सॉरी, ये श्लोक यानी कि कविता जो उनके मुख से निकली थी। यह कलाकृति हैबर की भारतीय कलात्मक परंपराओं और अभिव्यंजनावाद के मिश्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह चित्र पौराणिक क्षण को दर्शाता है जब ऋषि वाल्मीकि ने प्रथम श्लोक की रचना की थी और वाल्मीकि को मृत्यु के कारण पिछड़े सारसों के जोड़े को देखकर गहरे शोक में डूबे हुए दिखाया गया है। चित्र में रंगों का प्रयोग सीमित है, चित्र का संयोजन सरल है और यह चित्र सृजन की भावनात्मक, बौद्धिक और कलात्मक प्रक्रिया को उजागर करता है। तो और ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, यानी कि ये वही है कि वो एक तरह से जो बिछड़ना, जो विरह है, उसको दिखाया गया है इसमें। और पेंटर के हैबर है, पीरियड 1966 है, मीडियम ऑयल ऑन कैनवास है। बर्थ ऑफ पोइट्री इज अ फेमस ऑयल पेंटिंग बाय द इंडियन मॉडर्निस्ट पेंटर के हैबर which depicts sage Valmiki composing poetry after witnessing the death of crane. This artwork is an excellent example of Haber's blend of Indian artistic traditions and expressionism. The painting portrays the mythology moment when sage Valmiki composed the first verse, यानी कि श्लोक, showing his immerse in deep sorrow after seeing a pair of a cranes separate by death। मतलब वो किस तरह से अलग हो गए थे डेथ की वजह से। The use of color in the painting is limited. The composition of painting is simple, and thus painting highlight the emotional, intellectual and artistic process of creation। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है और आप ये पेंटिंग देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की पेंटिंग है, मतलब बहुत सीमित रंगों का इसमें यूज़ किया गया है और ये बहुत ही खूबसूरती पेंटिंग बनी है। और ये हो गया है आपका कंप्लीट। ठीक है, ये वाला, और नहीं, इसके ये कंप्लीट हो गई है पेंटिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी पेंटिंग है वो गॉसिप है, जो एन एस पेंटर ने बनाई है। और इसमें ये पेंटिंग से, ये 5 पेंटिंग इसमें मेंशन है जो आपके कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो वो 5 पेंटिंग हम कर लेंगे, उसके बाद जो हम ग्राफिक प्रिंट और स्कल्पचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू सो मच।